हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आया हुआ है, इसका मतलब ये मैट्रिक्स वाले चैप्टर से पूछा गया है। अब इसमें हमें तीन लीनियर इक्वेशन दी हुई है और तीन ही वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। तो इसको हमें मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। जो तीन इक्वेशन दी हुई है ये गिवन एज एज इट इज हमें लिख देनी होती है। फिर हम इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको से जो ये कोफिशिएंट, जैसे एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर आएगा, वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर आएगा, जेड का कोफिशिएंट यहाँ पर आएगा। सेम सेकंड इक्वेशन के लिए करना है और सेम थर्ड इक्वेशन के लिए ये मैट्रिक्स बनेगा। और जो वेरिएबल है वो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स में लिखने हैं एक्स वाई जेड। और जो इस तरफ है इक्वल के इस तरफ है, जो कांस्टेंट टर्म है वो इस तरफ लिखनी है राइट हैंड साइड में इक्वल लगा करके। फिर हमें इसको ए वन नाम वन दे देना है। फिर हम कंपेयर वन वन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, विद ए एक्स इज इक्वल टू बी। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, पहले वी नो दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू टू, इक्वेशन नाम दे देंगे। तो फिर हम लिखेंगे कंपेयर वन एंड टू, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर जैसे ही हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी, ए का ये मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर जो एक्स है वो ये आएगा और फिर बी की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमारे पास ए एक्स और बी आ गई है। फिर हम लिखेंगे फ्रॉम टू ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो जो ए है, अब जैसे इसमें हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स की। तो जैसे ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। ए इनवर्स से ए ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स आएगा। और और राइट हैंड साइड में ए इनवर्स बी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, बी हमारे पास है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है और ए इनवर्स हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा और इससे फिर हमारी जो एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी। नाउ वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स, फाइंडिंग ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट चेक करना होता है कि वो नॉन जीरो है या जीरो है। मींस जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे किसी भी रो से या कॉलम से। अब जैसे मैंने इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दिया है, टू यहाँ पर आ जाएगा और ये छोड़ के माइनस माइनस टू, फोर प्लस वन। फिर यहाँ पर माइनस आएगा थ्री। फिर इस पहली रो और जो सेकंड कॉलम को छोड़ के इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू और माइनस थ्री। और फिर ये आ जाएगा थर्ड कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ के माइनस वन और प्लस सिक्स। जैसे एक ये माइनस है और एक जो फॉर्मूले वाला माइनस है वो दो माइनस हो गए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, जैसे ये फाइव है, फाइव टू जा टेन और ये माइनस का फाइव होगा और ये माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा और फाइव थ्री जा 15। और यहाँ पर प्लस का फाइव आएगा तो फाइव थ्री जा 15। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 40। 40 क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो ये हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो। तो हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए में आपको इतना टाइम नहीं लगाना है कि आप एक एक स्टेप लिखे, जैसे ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री हर एक को फाइंड आउट करते चले और फिर लास्ट में लिखे। आपको ये जो एडजॉइंट ए है यही टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आपको इसको डायरेक्ट लिखना है। आपके दिमाग में ही ऐसी कैलकुलेशन बननी चाहिए, जैसे ए वन वन की जगह पे क्या आएगा। तो ऐसे ही आपको जैसे ऊपर मैट्रिक्स को देख लो या डिटर्मिनेंट का देख लो तो ये एक ही बात है, हमें तो इसके एलिमेंट देखने हैं। अब जैसे देखो ए वन वन को निकालना है, ए वन वन को निकालने के लिए हमें पता है यहाँ पर प्लस का साइन आएगा। तो प्लस के साइन पे तो हमें कुछ देखने करने की जरूरत नहीं होती, तो प्लस का ही आएगा। अब
A11 के लिए क्या करना होता है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना होता है और इनकी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर लिखनी होती है। तो ये क्या आएगा 4 और ये -1 है तो +1 हो जाएगा तो प्लस के 5। तो ये प्लस के 5 है तो यहाँ पर प्लस के 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें पता है एक माइनस लगाना होता है तो वो माइनस हमें याद रखना कि यहाँ पर एक बार माइनस है और फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में छोड़ के क्या कैलकुलेशन आएगी -2 -3 -5 और बाहर एक माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा। फिर थर्ड को करेंगे तो थर्ड थर्ड जो कॉलम है उसको छोड़ देंगे और फर्स्ट रो को छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या आएगा -1 1 -1 की मल्टीप्लाई -1 और ये +6 तो प्लस का 5 आएगा और यहाँ पर तो प्लस का साइन होता ही है। यहाँ पर प्लस का 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको हर एक को देख लेना है। ये 2 जो रो है ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप अपने आप से भी कर पाएँ और आपको डायरेक्ट ही लिखने की कोशिश करनी है। एडजॉइंट है कि आपको हर एक स्टेप नहीं लिखने हैं। अगर आप हर एक स्टेप बनाओगे तो ऐसे नोट्स लाइन और बढ़ जाएँगी और ये काफ़ी लेंथी होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। और इतना टाइम एग्ज़ाम में नहीं होता है कि आप इतना लेंथी क्वेश्चन कर पाओ। अब जैसे एडजॉइंट ए लिख दिया है तो इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज़। अब ट्रांसपोज़ क्या होगा? रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम रो में। तो इस तरीके से ये मैंने कर दिया है। फिर नाउ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 40 तो 40 आ जाएगा 1 अपॉन 40 और एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज ये था तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है तो ए इनवर्स की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन नंबर यहाँ पर ये जो आया था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नाउ x इज इक्वल टू क्या था a इनवर्स इज इक्वल टू b। अब a इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे और b हमारे पास ही पहले से ही था 5 माइनस 4 प्लस 3। अब जो 1/40 है इसकी पहले मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको इसको बाहर ही रखना है। जब हम लास्ट में यहाँ पर 3 टर्म बचेगी इनकी मल्टीप्लाई होने के बाद तब हम इसकी इससे जो डिवाइड है वो करेंगे। जो ये मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 3 का है और ये 3 क्रॉस 1 का है। अगर कोई भी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है और उसकी मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 1 से हो रही है तो बीच वाले जो है 3 और 3 वो कट जाते हैं और नया मैट्रिक्स हमारा 3 क्रॉस 1 का आता है। तो अब जैसे फर्स्ट रो है तो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 5 5 जा 25 3 4 जा माइनस के 12 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो दोनों ही तो यहाँ पे 9 3 जा 27। ऐसे ही सेकंड 5 5 जा 25 माइनस 13 है और माइनस 4 है तो प्लस के 13 4 जा 52 और 1 3 जा 3। फिर 5 5 जा सेम 55 आ जाएगा। 11 4 जा 44 और यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो माइनस 7 3 जा 21। अब हम इनको ऐड करेंगे जैसे माइनस 12 है वो अगर 27 में जाएगा तो प्लस के 15 बचेगा। अब प्लस के 15 और प्लस के 25 40 25 52 प्लस 3 ये कितना बनेगा 80 यहाँ से 55 और 25 80 25 माइनस 44 माइनस 21। अब यहाँ पर जो माइनस की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ से देख सकते हैं हम यहाँ से अगर ये कटेगा तो माइनस 21 भी चला जाएगा और यहाँ से 4 बचेगी प्लस के 4 यहाँ से कैंसिल आउट तो माइनस का 40 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है जो ये वैल्यू जैसे देखो अब जैसे 40 80 माइनस 40 अब इसकी मल्टीपल आ गई है वैल्यू तो अब इससे हमें डिवाइड करना इजी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर करते तो वो मुश्किल होता क्योंकि यहाँ पर अगर आता जैसे 1/8 1/8 1/8 तो फिर उनकी मल्टीप्लाई करने में भी टाइम जाता और ज्यादा टाइम लगता। तो आपको पहले नहीं करना है इसको लास्ट में ही करना है। अब जैसे हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा यहाँ पर 2 यहाँ पर -1। तो यही हमारी क्या होती है एक्स वाई जेड की वैल्यू क्योंकि एक्स हमारे पास क्या है एक्स वाई जेड। तो फिर लास्ट में हमें लिख देना है हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू -1। अगर आप इस तरीके से पूरा का पूरा सॉल्यूशन करते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।